हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दास्तान से आज़ाद हुआ था। ये आज़ादी हमें यूं ही विरासत में नहीं मिली थी। हमारा देश लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी की दास्तान को सहता रहा। हमारे देश ने लगभग 100 वर्षों तक अंग्रेजों से कठिन संघर्ष किया, जब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के पीछे अनेक वीर वीरांगनाओं की कुर्बानी शामिल है। अनेक माताओं ने अपने वीर सपूतों की बलिदान दिया है, जब जाकर हमारा ये देश आज़ाद हुआ है। इस देश ने आज़ादी तो प्राप्त कर ली, मगर हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव अंग्रेज हमारे बीच में जो बीज बो गए थे, वह अभी भी हमारे देश में कायम है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा देश आज़ादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को जब हमारे देश की आज़ादी की रात थी, तब अंग्रेजों ने देश को आज़ाद तो किया, लेकिन इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। हमारे देश की आज़ादी का पहला संघर्ष सन 1857 से शुरू हुआ। 1857 से लेकर के 1947 तक का बीच का वह सफर बहुत सारे आंदोलनों से घिरा हुआ है। इस बीच में अनेक आंदोलन हुए, जिसमें महात्मा गांधी ने अनेक आंदोलन चलाए। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अनेक आंदोलनों का सामना करने के बाद हमारे देश को ये आज़ादी मिली थी। हमारे देश के वीर योद्धाओं ने नारा दिया था कि अगर जब तक हम बलिदान नहीं देंगे, तब तक ये हमारी आज़ादी हमें नहीं मिल सकती। जैसा कि आज छोटे छोटे बच्चों ने प्रस्तुतियाँ प्रेषित की हैं, इसमें हमने देखा वह जज्बा आज़ादी को पाने के लिए जो यहाँ के देश के वीर सपूतों के अंदर जो जज्बा था, वह आज इन प्रस्तुतियों के माध्यम से हमें देखने को मिला। इसे सीखने के लिए ज़रूरत है। भारत के नागरिक के मन में देश प्रेम की अगर भावना हो, तो हर असंभव कार्य भी संभव किया जा सकता है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो देश है उसने काफ़ी तरक्की की है, जबकि हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन हम 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 1965 की बात है, जब हमारे देश को बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोगों से एक समय का भोजन छोड़ने की अपील की थी। उस अपील को करने से पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वयं भी एक समय का भोजन छोड़ा और व्रत उपवास रखा था। हमारे देश के नागरिकों ने प्रधानमंत्री जी की बात का सम्मान करते हुए एक समय का भोजन छोड़ा, और शास्त्री जी का कहना था कि हमें देश के लिए गेहूं आयात करना पड़ रहा है, और हमें अगर एक समय का भोजन छोड़ेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी सहायता होगी। 2022 में जब ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई, तब हमारा देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर था। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश ने इतने सालों में इतनी तरक्की की, और 2029 तक हमारे देशवासियों का संकल्प है कि हम अपने देश को तीसरे नंबर पर लाने का हमारा संकल्प है। इसके लिए हम सभी को मेहनत करनी होगी। मैं इन बच्चों से आज ये कहना चाहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे सोचते होंगे कि हम इस देश को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी मदद कर सकते हैं। हम इस देश को आगे बढ़ाने में हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर भारत का नागरिक मदद कर सकता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर इस देश के लिए सम्मान नहीं होगा, इस देश को आगे बढ़ाने की सोच नहीं होगी, तब तक देश विकास नहीं कर सकता है। अपने देश को आगे बढ़ाने में विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान होता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। मैं अध्यापिकाओं से निवेदन करना चाहूँगी कि अपनी जी जान लगा करके इन बच्चों को अच्छे गुणों से प्रेरित करें, इन बच्चों में पूरी शिक्षा दें। तो बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आकर के आप पढ़ने के लिए आते हैं तो एक जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें, और उस जब तक आपको वह लक्ष्य ना मिले तब तक आप शांति से ना बैठें। आपको निरंतर अपने लक्ष्य के लिए सब प्रयास करने होंगे। अपना एक लक्ष्य ठान ले, जैसे कि मेघा मैडम ने कहा था कि मनु भाकर ने मात्र 21 साल की उम्र में इतने बड़े मुकाम पर पहुंची, तो उसके लिए उसका दृढ़ संकल्प था, उसकी सफलता के पीछे उसका दृढ़ संकल्प था। हम एक दृढ़ संकल्प ले लें, कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। अगर ऐसा उस समय के लोग सोचते जब, तो हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ होता, क्योंकि उस समय की परिस्थितियों में आज़ादी को पाना बहुत ही कठिन था। आज हमारे पास संसाधन है, हमारे पास सब सुविधाएं हैं, तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इसीलिए हर बच्चे को ईमानदारी से मन लगाकर पढ़ना है और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत।